हेलो जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आप सभी से मुझे थोड़ी-सी बातें करनी हैं, क्योंकि कल रात मैंने एक लाइव सुना है और वहाँ मैंने ये सुना कि ये लड़कियाँ रेवोल्यूशन लेकर आई हैं, है ना? तो उनसे उन औरतों से तो पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो इस एक गलत हरकत को, इतनी बड़े एक गलत डिसीज़न को किसी लड़की के सपोर्ट कर रही हैं, है ना? उसके मनोबल को और बढ़ा रही हैं, ये कहकर कि रेवोल्यूशन लेकर आई हैं। तो उनसे तो सवाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि साफ-साफ पता चल रहा है कि उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा और अपनी बेटियों को भी वो बता रही हैं कि मैं अपनी बेटी को भी देखने देती हूँ ये सब। तो इसका मतलब ये है कि बेटियों को भी वही शिक्षा देना चाहती हैं। तो ये वाली पीढ़ी तो गई काम से। काम से इसलिए गई कि इन्हें ऐसे ही लड़के मिले, या तो वो अनाथ आश्रम में पले हुए हों, माँ-बहनें ही ना हों उनके घर में, परिवार हो ही ना, है ना? तो ऐसा तो लड़का जल्दी से बन जाएगा गुलाम, है ना? लेकिन जिस लड़के के सिर पर ज़िम्मेदारी होगी ना अपने परिवार की, वो नहीं पत्नी का गलत चीज़ों में साथ दे सकता ना। तो वो तो फिर सही और गलत को पहचानता होगा जो बंदा, वो तो गलत के लिए हाँ नहीं कहेगा कि हाँ भाई तू गलत करती रह मेरी माँ और बहन के साथ, और फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। तो इनके जो इनके साथ जो इनके पति, भाई वगैरह होंगे, इनके घर में, इन लड़कियों के घर में ऐसा ही होता होगा जो वहाँ बात कर रही थी पैनल पर। तो मतलब रेवोल्यूशन का नाम दे रही हैं कि ये रेवोल्यूशन लेकर आई हैं कि ससुराल वालों की इज़्ज़त को चौराहे पर लाकर रख दो पूरी दुनिया के सामने, ठीक है? और पति को गालियाँ दो आकर। चौर अ, चौराहा ही कहेंगे ना हम, सोशल मीडिया है तो ये चौराहा ही है, पूरी दुनिया देख रही है। तो इसको रेवोल्यूशन बोलती हैं ये औरतें, कि रेवोल्यूशन लेकर आई हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि चलिए मान लिया ये रेवोल्यूशन लेकर आई हैं, इन्होंने किसी अत्याचारी के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, उनसे तो नहीं मैं बात करूँगी। मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि आप ये बताइए कि अगर इन्होंने किसी अत्याचारी के खिलाफ आवाज़ उठाई और ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई समाज में, तो फिर कानून ने इनकी मदद क्यों नहीं की? कई बार गई ना ये पुलिस स्टेशन एफआईआर कराने, तो क्यों नहीं वहाँ कानून ने इनकी मदद की? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की? क्यों नहीं उस परिवार को उठाकर जेल में बंद कर दिया? क्योंकि हम कानून तो बहुत सख्त बना हुआ है ना इस बात के लिए कि तुम लोग, कोई भी लड़के का परिवार गलत नहीं कर सकता लड़की के साथ। एक शिकायत पर कार्रवाई होती है, लड़की की एक शिकायत पर। क्यों नहीं की पुलिस वालों ने उनकी मदद? क्यों नहीं की कानून ने उनकी मदद? मुझे ये बताएँ। अगर ये सही थी, अगर इसके आरोप सही थे, तो कानून को इसकी मदद करनी चाहिए थी, है ना? फिर पता चलता रेवोल्यूशन का कि क्या समाज में बड़ा बदलाव लेकर आई हैं ये। कि पूरे परिवार को, पूरे लड़के के परिवार को जेल में डलवा दिया। देखो जी, अत्याचारी परिवार था और पूरा परिवार आज जेल की हवा खा रहा है ना? क्यों कामयाब नहीं हो सकी उनको सज़ा दिलवाने में? मेरा प्रश्न आप लोगों से है, उनसे नहीं, क्योंकि वो लोग सवाल पूछने के लायक ही नहीं है। वो जिसे कह देते हैं ना असामाजिक तत्व होते हैं, तो वही असामाजिक तत्वों से हम लोग तो बात जीत ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं जीत सकते। ससुराल वाले हार मान कर बैठ जाते हैं ऐसी लड़कियों के सामने, क्योंकि मैंने देखा है, लड़के के परिवारों को आत्महत्या करते हुए अपनी आँखों से देखा है, जबकि गलती कुछ नहीं थी। और वहाँ मैंने ये भी सुना कि ये बहुत अटैच्ड है अपने पति से, बहुत मतलब प्यार करती है उससे अभी तक। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर कोई अटैच्ड होता है किसी से, इतना ज़्यादा मन से जुड़ा हुआ हो, इतना ज़्यादा प्यार करता हो, तो जिस समय उस पति का एक्सीडेंट हुआ था, इतनी बुरी हालत में था वो बंदा, तो उसका प्यार कहाँ चला गया था? कोई भी पत्नी नहीं रुक सकती अपने पति के अगर पति से प्यार करती होगी पत्नी,
तो रुक नहीं सकती अपने पति को ऐसी हालत में देखकर। तुरंत दौड़ी-दौड़ी जाती, सब कुछ भूल जाती और वहाँ उसके साथ रहती, उसके दुःख के समय में। ना करती अ, उसकी जो शारीरिक रूप से उसकी सेवा करनी थी, वो ना करती। मैं नहीं कहूँगी कि कोई सेवा करती उसकी, क्योंकि आजकल की लड़कियों को ये सेवा नाम का शब्द भी बहुत बुरा लगता है ना? सेवा का मतलब ये नहीं होता कि सेवा कोई नौकरी होती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब पत्नी के शरीर पर कोई मुसीबत आती है तो पति को खड़ा होना चाहिए, जब पति के शरीर पर कोई मुसीबत आती है तो पत्नी को खड़ा होना चाहिए। तो इसको सेवा तो नहीं कहेंगे। ये तो एक हाथ से दे, एक हाथ से ले वाली बात होती है। पति-पत्नी यही हमेशा एक-दूसरे के काम आते हैं। जब पति के शरीर पर कोई मुसीबत आती है तो पत्नी काम आती है, जब पत्नी के शरीर पर कोई मुसीबत आती है तो पति काम आता है। जब वो डिलीवरी हो रही थी उसकी, अंदर-बाहर चक्कर काट रहा था वो। उसकी आँखों में आँसू आ रहे थे कि मेरी पत्नी कितना दर्द झेल रही है, कितना दर्द झेलती है एक औरत। ये शब्द थे उसके, ठीक है? इसकी आँखों में तो आँसू नहीं देखे हमने। इसने तो मज़े से खाना बनाकर खाया उस दिन, है ना? सब कुछ वैसे ही किया जैसा ये कर रही थी और एक छोटी-सी अपडेट हमें दे रही थी बस आकर, है ना? कि उनको चोट लग गई है। जैसे हम लोग किसी यूट्यूबर को बोल देते हैं कि वो आज मुसीबत में है तो हमें बड़ा बुरा लग रहा है। ये तो पत्नी थी, इसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। इसके पति का एक्सीडेंट हुआ था, कोई अनजान ब्लॉगर का नहीं हुआ था। तो इसको तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मैंने पहले अपनी बहन से बात की। जब उन्होंने कहा तब मैंने अपने पति से फ़ोन पे बात की। यानी कि पहले परमिशन ली बहन की। क्यों भई? लाइफ़ तो उनकी थी ना मैडम की। उनके पति का एक्सीडेंट हुआ था। वो अपने लाइफ़ का निर्णय ले सकती थी ना। बहन से बात क्यों की? अगर प्यार था तो प्यार एकदम से जागृत क्यों नहीं हुआ? ये कहा गया है ना वहाँ लाइव पर कि अब भी ये जुड़ी हुई है, अब भी इसको बहुत प्यार है उसके साथ। प्यार करती थी इसलिए जो इसने शादी की उसके साथ। तो हँसी आती है ऐसी बातें सुनकर, हँसी आती है। इसका सब कुछ पूरी दुनिया देख चुकी है अपनी आँखों से। फिर भी लोग पता नहीं, चलिए सबके अपने-अपने विचार हैं, मैं तो ये नहीं कहूँगी कि कोई अपने विचार बदल ले हमारी वजह से। लेकिन हाँ, एक समाज का बड़ा हिस्सा आज भी ऐसा है, जो सही को सही कह सकता है। तुम लोग गलत करोगे, तो उसके साथ खड़ा नहीं होगा। तुम चाहे कितने भी हाथ-पैर मार लो, कितना भी किसी को गालियाँ दे लो। अब कुछ चैनल खड़े हैं इस चीज़ के लिए इस लड़के के परिवार के लिए। मैं तो ज़्यादातर उसकी माँ को ही देखकर जुड़ी हूँ। देखिए इतनी बूढ़ी औरत है वो। उनके ऊपर कितने गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो सामान्य सी बातें हैं, उनको अत्याचार बताया जा रहा है। कि क्या बताया जा रहा है देखिए कि ताज़ा दूध नहीं पीने देती थी मुझे। वेरी गुड। हर एक सुगृहिणी यही चाहती है कि हम पहले पुराना दूध लगा लें अपने घर में, नहीं तो पुराना दूध खराब हो जाएगा। और आरोप लगाया गया है कि मुझे डायपर फेंकने नहीं जाने दिया जाता था। यानी कि अगर मदर इन लॉ ने ये कह दिया बेटा तेरे शरीर को हवा लग जाएगी, तेरा शरीर जचगी का है, अभी बच्चा पैदा हुआ है, बहुत कमज़ोर है तेरा शरीर, तू बाहर मत निकल, हम पैक कराएँगे 4 किलोमीटर दूर जाकर डायपर, तो वो अत्याचार। हम जैसे लोग तो ये समझते हैं ना कि अत्याचार हम उसको मानते हैं कि हमें भेजा जाता ज़बरदस्ती, कि जाओ भई अपना काम खुद करो, हम नहीं तुम्हारे बच्चे के कपड़ों को हाथ लगाएँगे गंदे डायपर को। खुद फेंक कर आओ और चाहे तुम्हें 4 किलोमीटर दूर जाना पड़े, चाहे 6 किलोमीटर दूर जाना पड़े, हमें क्या मतलब है? चाहे तुम्हारे शरीर को हवा लगे या तुम्हारा शरीर खराब हो, हमें मतलब नहीं है। तो वो अत्याचार होता ना। और इसके गंदे कपड़े धोए उस बेचारी सास ने। जिन कपड़ों को माँ ने ये कह दिया था कि बाहर फेंक दो उठाकर, डिलीवरी जिन कपड़ों में हुई थी, लेकिन सास ने अपनी बहू के कपड़े बाहर नहीं फेंके, क्योंकि बाहर मरे हुए व्यक्ति के कपड़े फेंके जाते हैं। माँ सास ने अपने हाथों से आकर वो गंदे कपड़े धोए। तो ऐसी लड़कियों को ऐसी सास की कदर नहीं है। उसमें कमियाँ निकाल रही हैं वो किसी पैनल पर बैठकर।
तो ऐसी औरतों को कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। ये रेवोल्यूशन नहीं, ये तुम लोग पतन में जा रहे हो, तुम अपनी पीढ़ियों को खराब कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगी। और आजकल सुधरने की शिक्षा तो हम किसी को भी नहीं दे सकते देखिए। हर कोई अपने आप में बहुत बुद्धिमान है। बस ये है कि अब थोड़ा-सा सजग होकर चलना पड़ेगा अगर हमें अपने बच्चों की शादियाँ करनी है, तो थोड़ा-सा हमें आगे देखकर चलना पड़ेगा। सबसे पहले भई बेटों की शादियाँ करनी है तो माँ को देख लो। क्योंकि इस तरह की लड़कियाँ अपनी बेटियों को जब ऐसे-ऐसे व्लॉग दिखाकर बड़ा कर रही हैं, तो फिर तो सोचना पड़ेगा, है ना? शादी करने से पहले, पहले माँ की ही सारी चीज़ें देखी जाएँगी और बहुत जल्दी शादी मत करो भई अपने बेटों की, वरना घर में बहू नहीं कलेश आएगा। और ऐसी औरतें अपनी गलतियाँ नहीं मानती, ठीक है? चलिए, अच्छे से बोलते रहने दीजिए इनको। और ये बोलती हैं कि बहुत सारे चैनल पर उनको गंदा बोला जा रहा है लड़कियों को। मुझे ये बताओ कि तुमने जो उस पैनल पर इन औरतों ने कल रात जो बोला है पैनल पर उसकी बहन को, नन्नू की बहन को ये बोला है कि वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। और इससे पहले भी कई बार बोला जाता रहा है, जाहिल के चैनल पर भी बोला गया है वो सब। तो मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? यहाँ तो किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि जो अतरंगी है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, उसके किसी के साथ शारीरिक संबंध बने। लेकिन तुम लोगों ने 100 बार उसकी बहन के लिए ये सब कहा, कमेंट में कहा और बार-बार कि चैनल कई-कई चैनल पर कहा। तुम लोगों ने क्या किया? अपने लिए तो ये कहती हूँ एक लड़की के करैक्टर को गलत बता रहे हैं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम किसी के चरित्र पर उँगलियाँ नहीं उठा रहे। यहाँ तक पहुँचने का हक किसने दिया तुम लोगों को? तुम्हें कैसे पता चला कि नन्नू की बहन शादी से पहले प्रेग्नेंट थी? उसके उनके घर में गई थी? जैसे देखो हमें कहा जाता है ना, जो चैनल नन्नू के लिए वीडियो बना रहे हैं उनको कहा जाता है कि तुम क्या उनके घर में जाकर देख के आई क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, तुम उनके घर में गई थी? तुम्हें पता है कि वो जो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, जो तुमने आकर सोशल मीडिया पर मुँह फाड़ दिया? क्योंकि यहाँ किसी ने भी अतरंगी को ये सब नहीं बोला है, किसी भी चैनल ने, कि उसने शादी से पहले किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अपना मुँह देखो, अपने अंदर झाँको कि तुम लोग क्या करते हो? कितना गंदा बोलते हो, दूसरों को बोलते हो ना रिएक्शन चैनल जो भी नन्नू के लिए बना रहे हैं कि ये लोग बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत गंदा बोलते हैं। अरे भई अपने अंदर झाँक लो अपने अंदर, कि सुना नहीं जाता जब तुम लोग बोलते हो। यहाँ सिर्फ़ उन लड़कियों के ऊपर ठीक है, कहीं हँसी-मज़ाक हो जाता होगा किसी जगह, उनके खाने को लेकर, किसी चीज़ को लेकर। और हाँ, एक चलो खाने के नाम पर याद आया लड्डू की भी बात हो रही थी वहाँ, कि इतने बढ़िया लड्डू बनाए थे, कि मैंने तो उसी सुबह बनाए। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। और मैं तो कह रही हूँ इन सर्दियों में इसी रेसिपी से, बिल्कुल इसी रेसिपी से, कच्ची अलसी से ही कच्ची अलसी पीस लेना और कच्ची अलसी को पीस के ही बाद में भूनना, ठीक है? देसी घी में ही भूनना, जैसे वो देसी घी डालकर थोड़ा-सा 1 चम्मच बना रही थी ना, ऐसे ही भूनना और खाओ इन सर्दियों पूरे तरह से खाओ आराम से। तो तुम्हारा शरीर बता देगा अपने आप कि वो लड्डू सही बने थे या गलत बने थे। और जिस तरह से एक लड़की को ये लोग एक जर्मनी स्वाति वाली के लिए बोल रहे हैं कि जर्मनी शेफ़र्ड करके बात करते हैं ये उसको लड़की को। वो इंसान है, तुम्हें शर्म नहीं आती? किसी लड़की को किसी कुत्ते की उपमा देते हुए? जर्मनी व्लॉग वाली ने तो कभी किसी को कुत्ते की, बिल्ली की उपमा नहीं दी। जा वो इनका नाम लेके हिमाचली सिस्टर कहकर बोलती है, कभी भी ऐसी बदतमीज़ी से बात नहीं करती। और ऐसे लोग जो एक लड़की को एक अच्छी खासी जर्मनी में रह रही है वो लड़की, उसको शेफ़र्ड कहकर जर्मनी शेफ़र्ड करके बुलाते हैं। वो लोग कहते हैं कि बहुत गंदी भाषा में बात करते हैं ये रिएक्शन चैनल। अपनी भाषा देख लो, आपकी ज़ुबान कैसी है कि नन्नू की बहन को तुम
लोमड़ी कहकर बात करते हो, उसको शेफ़र्ड कहकर बात करते हो। ऐसा थोड़ी है ये लोग नहीं बोल सकते। इधर के रिएक्शन चैनल तुम्हें कुत्ता या कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें किसी नस्ल का कुत्ता नहीं बता सकते क्योंकि कुत्तों की नस्ल बहुत सारी होती है ना? और इधर के चैनल भी बना सकते हैं तुम लोगों की कोई भी नस्ल। एक सड़क छाप नस्ल भी होती है। कभी इधर जाकर भौंकती है, कभी उधर जाकर भौंकती है। ठीक है? इस तरह से भौं-भौं करते रहते हैं। तो बहुत सारी नस्ल होती हैं, तो इधर के लोग भी किसी भी नस्ल का नाम रख सकते हैं। वरना तो वो भी नाम दे सकती है ना। लेकिन मुझे पता है इधर के लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। गंदी भाषा बोलने में उनको दिक्कत होती है, नहीं बोल पाते। गंदी भाषा वही बोल पाता है जो गंदे माहौल में पला बड़ा हो, वैसी ही भाषा को सुनते-सुनते। जिन सभ्य परिवारों में गंदी भाषा यूज़ नहीं की जाती, उन्हें बोलने में बहुत दिक्कत आती है। 1-2 बार बोल भी दें लेकिन आगे तक नहीं खींच पाते। लेकिन वहाँ तो बहुत एक तो जाहिल के चैनल पर उस लड़की को, नन्नू की बहन को बहुत गंदा बोला जा रहा है और अभी तक बंद नहीं हुआ है, उसी तरह से बोला जा रहा है। और बाकी चैनल पे भी एक अब इसको स्वाति जर्मनी वाली को शेफर्ड बोला जा रहा है, जर्मनी शेफर्ड, और बहुत लंबे समय से बोला जा रहा है। तो ये तो वही लोग कर सकते हैं कि जो इस गंदी भाषा को सुनते-सुनते बड़े हुए हों। आपस में बहन-भाई जैसे कुत्ता-कुतिया कहकर बात करते हैं ना जिन परिवारों में, बस वही सोशल मीडिया पर सुनाई दे रहा है। होते हैं कुछ परिवार ऐसे। तो चलिए, मुझे तो बस, और हाँ, उसकी माँ के लिए कहा गया है कि उसकी माँ इनके गाँव में गई थी इसके पापा के बारे में पता करने। तो मुझे ये बताइए, जो उसने आरोप लगाया ना, जैसे ये दूध का लगाया कि मुझे पुराना दूध पीने को दिया जाता था, वैसे ही उसकी माँ के सिर पर डाल दिया इस बड़ी वाली ने। सतरंगी ने अपने पापा की डेथ का वो बताया था कि कैसे हुई थी उसके पापा की डेथ, और 3 बार बताया उसने यूट्यूब पर आकर। तीनों बार अलग कहानी बताई है। जब पहली बार बताया था उसने, पहली बार में तो कुछ और कहानी बताई थी, दूसरी बार में ये बताया था कि मेरे पापा की पॉइज़न खाकर मौत हुई थी, नीली पड़ गई थी बॉडी, सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए थे। तो बड़ी बहन ने अपनी करनी उसकी माँ के सिर पर डाल दी। उसकी माँ को भला इसके गाँव में आकर पता करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? तुम लोग गए थे देखने? जैसे हम लोगों को बोल देते हैं ना ये लोग, वैसे ही पूछ रही हूँ इस बार भी। तुम लोग देखने गए थे, उसकी माँ पूछने आई थी? या इन बहनों ने जो बोल दिया बस वही गाना शुरू कर दिया? तो उसकी माँ का नाम लगा दिया इन्होंने कि उसकी माँ आई थी। तो ये साबित भी तो करके दिखाएँ कि उसकी माँ आई थी गाँव में पता करने। वो अपने घर से तो बाहर जाती नहीं है, उनकी सारी बहनें तो वहीं आस-पास हैं उनके। उनके घर तक ही आती-जाती हैं। इनके गाँव में आने की क्या ज़रूरत है उन्हें? ये बात पता करने स्पेशली इनके आस-पास। तो गाँव में आई थी और ये पता कर रही थी कि इनके पापा की डेथ कैसे हुई थी। अरे वो अपने बाप बता चुकी है बड़े वाली सब कुछ। और एक बार नहीं, 3-3 बार, और तीनों बार नई कहानी बताई है। तो मतलब इन लड़कियों के फादर की डेथ यदि इनकी मदर की वजह से हुई, तो अब ये उस घर में भी वही आरोप लगाएँगी जाकर कि उनके पति भी ड्रिंक करते थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ड्रिंक तो आजकल आम सी बात हो गई है, औरतें भी ड्रिंक करती हैं। लेकिन तो क्या उन्होंने ऐसा किया था क्या? वही बातें हैं ना कि मैं नहीं बोल सकती इनसे आगे, नहीं बोली जाती हैं, लेकिन वो लोग बहुत आसानी से बोल जाते हैं ये सब। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ मेरे से तो मतलब पूरी सुनी भी जी नहीं जा रही थी ढंग से, कहीं-कहीं स्किप कर के बीच में छोड़-छोड़ के मैंने वो सुना है, क्योंकि तुरंत मेरे पास उस लाइव का लिंक आया था, जब वो लाइव शुरू हुआ था। तो सुना फिर मैंने वो। लेकिन वही है ना, एक समाज हमारे उस दुनिया में ऐसा भी है कि हैं जो लड़के के परिवार के साथ गलत करते हैं, और वैसे ही लोग जुड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, है ना?
और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमारे जैसे हैं, जिन्होंने लड़के के परिवारों को त्रस्त होते हुए देखा है, आत्महत्या करते हुए देखा है। तो इसलिए हम उस परिवार की पीड़ा को समझ पा रहे हैं कि क्या पीड़ा झेल रहा है वो परिवार। तो वही है ना कि जो जैसा होता है ना, वो उसी नेचर के इंसान के साथ कनेक्ट कर पाता है। तो हम लोगों ने गलत होते हुए देखा है, तो हम लोग शायद उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये लोगों ने गलत ऐसे लोगों ने गलत किया है, तो ये गलत करने वाले लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। मैं आप लोगों से बस यही पूछना चाहूँगी, क्या नन्नू की बहन के साथ जो हो रहा है, उसे बार-बार ये कहा जा रहा है कि उसका अ, पहले प्रेग्नेंट रह चुकी है वो, शादी से पहले प्रेग्नेंट थी। और इस तरह से जो ये स्वाति जर्मन व्लॉग वाली लड़की को जर्मन शेफर्ड कहकर बुलाया जा रहा है। इन लोगों की भाषा कैसी लगती है आपको? कैसे नेचर के होंगे ये लोग? बता सकते हैं आप लोग? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में। बाय।